नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पिछले 6 माह के राजस्थान करंट अफेयर्स की। जी हां, जुलाई से लेकर दिसंबर 2025 तक का ये रिवीजन की सीरीज है। इसमें आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई महीने के राजस्थान करंट अफेयर्स। तो 65 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि व्याख्या सहित इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम, चाहे रीट का हो, सीईटी का हो, सब इंस्पेक्टर, जमादार, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं जो पिछले 6 माह के राजस्थान करंट अफेयर्स। सबसे पहले बात करते हैं जुलाई महीने के राजस्थान करंट अफेयर्स की। तो जुलाई महीने के राजस्थान करंट अफेयर्स है। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के द्वारा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दस्त जैसी घातक बीमारी से बचाने के लिए स्टॉप डायरिया अभियान कब से चलाया गया? 1 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक अभियान चलाया गया था। यहाँ इसके तहत ओआरएस घोल और जिंक के टैबलेट का वितरण किया गया था। और इस साल की जो स्टॉप डायरिया अभियान की जो थीम रखी गई थी वो थी डायरिया की रोकथाम, सफाई और ओआरएस से रखे अपना ध्यान। नेक्स्ट, सहकारिता विभाग के द्वारा राजस्थान की पहली बाइक ऑन रेंट सेवा कहाँ से शुरू की गई है? उदयपुर से इसकी शुरुआत की गई है। ये क्वेश्चन पीछे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। जहाँ प्रदेश की पहली बाइक ऑन रेंट सेवा को उदयपुर से शुरू किया गया था। को-ऑप राइड का शुभारंभ उदयपुर से सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने किया था। नेक्स्ट है, टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों के लिए राजस्थान के जयपुर में कहाँ पर मधुहारी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया? स्वाभिमान सिंह हॉस्पिटल, जो कि जयपुर में है, यहाँ पर खोला गया है। टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों को यहाँ पर इलाज मिल सकेगा। मिशन मधुहारी, इसकी शुरुआत 7 अप्रैल 2025 को की गई थी। मधुहारी मॉडल अब देश भर में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है, दुनिया के एकमात्र से नाक से अलगोजा बजाने की कला से वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में नाम दर्ज करवाने वाले रामनाथ चौधरी किस जिले के हैं? जयपुर से है। 85 साल इनकी उम्र है और इनका जो नाम है वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज किया गया है। 12 फीट लंबी मूछें हैं और कच्छी घोड़ी नृत्य से उन्हें सांस्कृतिक कार्यक्रम में विशेष पहचान उनको मिलती है। तो अलगोजा वादक है रामनाथ चौधरी। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्तीय सेवा विभाग के निर्देश पर राजस्थान में वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा अभियान कब से संचालित किया जा रहा है? तो 1 जुलाई से अभियान का संचालन है वो किया जा रहा है, जो कि 30 सितंबर तक चला था। ये त्रैमासिक देशव्यापी वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा अभियान जिसका संचालन किया गया, जिसमें अलग अलग जैसे पीएम जनधन योजना के अंतर्गत निष्क्रिय खातों का पुनः सत्यापन करवाने जैसी कई महत्वपूर्ण कार्य इसमें किए गए थे। नेक्स्ट है, जयपुर और उदयपुर के बाद में राजस्थान का तीसरा शहर कौन सा है जहां पर डीएनए जांच की अत्याधुनिक सुविधा शुरू हुई? तो बीकानेर में इसकी सुविधा की शुरुआत की गई है। 5 करोड़ रुपए की हाईटेक मशीनें बीकानेर में लाई गई है। जहाँ आपको बता दें कि बीकानेर संभाग से हर महीने 25 से 30 सैंपल डीएनए जांच के लिए पहले जयपुर या उदयपुर भेजे जाते थे, जो रिपोर्ट आने में ज़्यादा समय लग जाता था, लेकिन अब कम समय लगेगा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की स्वीकृति प्रदान की है। इसमें राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं? तो राजस्थान के 19 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। यहाँ दोस्तों देश भर के कुल 29 जिलों का चयन किया गया है। 1400 किलोमीटर लंबी अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए जो अरावली ग्रीन वॉल का निर्माण किया जाएगा और 5 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होगी। इसमें टोटल राजस्थान के 19 जिले शामिल है, जिसमें चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, पाली, अलवर, झुंझुनू, सीकर सहित 19 जिले इसमें शामिल है। पहले चरण का जो बजट है वो 16,053 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट, वियतनाम में आयोजित सब जूनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भीलवाड़ा की पहलवान अश्विनी बिश्नोई कौन सा मेडल जीता है? स्वर्ण पदक जीता है अश्विनी, जो कि भीलवाड़ा से है। कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। चीन की पहलवान को हराकर इन्होंने पदक जीता है और राष्ट्रीय स्तर पर कुल 14 मेडल जीत चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय बाघ संग्रहालय राजस्थान में अलवर में। ध्यान रखना, वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसकी घोषणा की है कि अलवर में बाघ संग्रहालय बनेगा। जहाँ पर संग्रहालय, चिड़ियाघर एवं सरिस्का देखने को मिल सकेगा, अलवर में इसे बनाया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाघ संग्रहालय होगा जिसमें देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर आएंगे। नेक्स्ट, जोधपुर की ज्वेलिन थ्रो प्लेयर उमा चौधरी, ये क्वेश्चन पीछे एग्जाम में पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उमा चौधरी ने जो अमेरिका में विश्व पुलिस खेलो एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता था? स्वर्ण पदक जीता था, जो कि CISF भोपाल में कार्यरत है और 47.86 मीटर दूर भाला फेंक कर इन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता था।
नेक्स्ट है राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार मीडिएशन फॉर द नेशन अभियान, इसकी शुरुआत 1 जुलाई को की गई थी। जी हाँ, अभियान का उद्देश्य है कि अदालतों में लंबित लाखों मामलों का निपटारा आपसी सहमति और मध्यस्थता के माध्यम से किया जाए। तो मीडिएशन फॉर द नेशन अभियान। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार ने नगरीय विकास विभाग के अंतर्गत रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? मदन गोपाल व्यास को नियुक्त किया है। जहाँ अब राज्य में रियल एस्टेट विवादों की अपीलों की सुनवाई एवं न्यायिक निर्णय देने की जिम्मेदारी है वो इसमें संभाली जाएगी। और राजस्थान में रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण का गठन 2019 में हुआ था। तो मदन गोपाल व्यास इसमें अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं रेरा के। नेक्स्ट, राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर कचनार चौधरी, इन्होंने अमेरिका में वर्ल्ड पुलिस गेम्स में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? शॉट पुट इवेंट में कचनार चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है। 27 जून से 7 जुलाई तक बर्मिंघम शहर में ये वर्ल्ड पुलिस गेम्स आयोजित किए गए थे। कचनार ने डिस्कस थ्रो में भी सिल्वर मेडल जीता था और वर्ल्ड पुलिस गेम्स में इन्होंने 2 मेडल जीते थे। तो राजस्थान पुलिस से कुल 10 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट, राजस्थान पुलिस के लिए 27वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? राजीव शर्मा। 3 जुलाई 2025 को 27वें महानिदेशक के रूप में इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा से है राजीव शर्मा, जो रवि प्रकाश मेहरा के सेवानिवृत्त होने के बाद में इनकी नियुक्ति की गई है और इनका जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष का रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान में देश की पहली बाल निगम सभा जयपुर में कब आयोजित की गई? 15 अगस्त को। यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पीछे एग्जाम में पूछा गया था। तो देश की पहली बाल निगम सभा का आयोजन है वो नगर निगम हेरिटेज जयपुर में डिजिटल बाल मेला और फ्यूचर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया में एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत ने कुल 7 मेडल जीते थे। राजस्थान से भारतीय महिला टीम की कोच कौन थी? सुरभि मिश्रा इसमें कोच थी। कोच का भी नाम एग्जाम में पूछा जाता है। सत्य असत्य कथन दे के भारत इस चैंपियनशिप में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला देश रहा था। अनाहत सिंह और आर्यवीर दीवान, इन्होंने लड़कियों की जो अंडर 19 में अनाहत और लड़कों के अंडर 17 श्रेणी में आर्यवीर दीवान ने इसमें स्वर्ण पदक जीता था। तो भारत ने इसमें अगर बात करें तो जो दक्षिण कोरिया के जिम सिहोंगसी शहर में आयोजित हुए 32वीं एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप 2 गोल्ड, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। नेक्स्ट, हैदराबाद में आयोजित हुई 24वीं जूनियर राष्ट्रीय बालक बालिका वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम ने कितने मेडल जीते हैं? 20 पदक जीते हैं राजस्थान की टीम ने वुशु प्रतियोगिता में, जिसमें 7 गोल्ड, 9 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल है। ओवरऑल राजस्थान का 3रा स्थान था और ट्रॉफी कब्जा की थी राजस्थान ने। नेक्स्ट, राजस्थान में राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? पुष्कर में। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे एग्जाम में पूछा भी गया था। तो जो क्वेश्चन एग्जाम में छपे थे और छपने की पूरी संभावना है उनको मैंने इसमें शामिल किया है। तो 6 जुलाई को पुष्कर शहर में राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें देश भर से 8 राज्यों के 50 प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट, बीजिंग में आयोजित एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में राजस्थान के श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? रजत पदक जीता है श्याम सुंदर स्वामी ने। जी हाँ दोस्तों, 100 चीन के फाइनल मुकाबले में 156-157 के अंतराल से इनको हार का सामना करना पड़ा था। बीकानेर से है श्याम सुंदर स्वामी और ये चैंपियनशिप 2 जुलाई से 7 जुलाई तक बीजिंग शहर में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, राजस्थान में किस जिले की वुशु खिलाड़ी महक शर्मा, जिन्होंने चीन में आयोजित हुई द्वितीय वुशु सांडा एशियन कप में रजत पदक जीता, तो कोटा से संबंध है महक शर्मा का। 2 से 7 जुलाई तक चीन में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें 75 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन करवाकर किस गांव ने संपूर्ण राजस्थान में पहला स्थान प्राप्त किया? दांतल गांव। यहाँ जैसलमेर के भाणियाणा उपखंड क्षेत्र में दांतल गांव जो कि प्रदेश में टॉप पर रहा था। दांतल गांव के 582 पशुपालकों ने कुल 2624 पशुओं का मंगला पशु बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन करवाया। इसमें अधिकतम 40,000 रुपये की बीमा राशि प्रति पशु का प्रावधान है और 2 पशुओं का बीमा किया जाता है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी द्वारा अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को उत्साइड पत्थर पर हाथ से उकेरे गए चांदी का शेर को भेंट किया था। तो ये राज्य के कारीगरों के द्वारा किस राज्य के कारीगरों ने तैयार किया था? तो राजस्थान के कारीगरों ने तैयार किया था, जो कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली को ये भेंट किया गया था। पीएम मोदी ने इसे भेंट किया। राजस्थान की प्रसिद्ध धातु कला और रत्न शिल्प का एक बेहतरीन उदाहरण था। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान में किस आकांक्षी जिले में युवा नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया? धौलपुर में इसका उद्घाटन किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि
विज्ञान मंत्री है, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया था। आकांक्षी जिले वे जिले होते हैं जिन्हें भारत सरकार के द्वारा पहचाना गया, जहां पर सामाजिक आर्थिक संकेतक कम है और जिन्हें विकास की आवश्यकता है, तो उन जिलों में सरकार विशेष ध्यान देती है। नेक्स्ट है, राजस्थान यूनाइटेड एफसी के किस फुटबॉलर खिलाड़ी को आईएसएल की दिग्गज टीम ईस्ट बंगाल ने साइन किया? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीछे एग्जाम में पूछा गया था। मार्तंड रैना, जी हाँ, ये ईस्ट बंगाल से खेलने वाले राजस्थान के पहले फुटबॉलर है। 3 साल के लिए इनको साइन किया गया है, यूनाइटेड एफसी से ट्रांसफ़र होकर अब ये ईस्ट बंगाल के लिए खेलेंगे। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में नमो टॉय बैंक की स्थापना की जाएगी? तो कोटा में नमो टॉय बैंक की स्थापना है वो की गई है। यहाँ इस टॉय बैंक का संचालन बच्चों के द्वारा किया जाता है और टॉय बैंक के माध्यम से उन बच्चों तक खिलौने पहुँचाए जाते हैं जो इनसे वंचित रह चुके हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना कब शुरू हुई? 4 जुलाई को योजना की शुरुआत हुई। यह योजना 5000 गाँवों में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यहाँ इसमें चुने गए प्रत्येक परिवार को 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि इसमें दी जाती है, ताकि कोई रोजगार या छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर सके। तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों पर यह योजना केंद्रित है। नेक्स्ट है, साक्षरता से सशक्तिकरण के लिए किस जिले में नरेगा आखर अभियान? जयपुर में शुरू हुआ था नरेगा आखर अभियान। इसका जो उद्देश्य है वो ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा श्रमिकों को साक्षर बनाना है, उनको पढ़ाई लिखाई करवाना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहली बार गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए होम बेस्ड केयर यानी घर पर ही देखभाल का शुभारंभ, इसकी शुरुआत पाली से की गई है। यहाँ दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है, पाली से इसकी शुरुआत की गई है। मेडिकल कॉलेज पाली परिसर से कैबिनेट मंत्री राजस्थान के जोराराम कुमावत ने हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया था। इस वाहन के माध्यम से प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों की टीम ऐसे मरीजों के घर घर जाकर उन्हें आवश्यक देखभाल और सहायता प्रदान करेगी जो कि सक्षम नहीं है। नेक्स्ट है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2026-27 का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन है वो जयपुर में। यहाँ दोस्तों जयपुर में किया गया था। मिस इंडिया यूनिवर्स इंडिया 2026-27 का आयोजन है वो जयपुर में किया जाएगा। तो 2026-27 में आपको ध्यान में रखना है, जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस हवेली को सतत नेतृत्व विरासत संरक्षण श्रेणी में गोल्ड विजेता घोषित किया गया? शाहपुरा हवेली को गोल्ड विजेता घोषित किया गया है। यहाँ दोस्तों आउटलुक इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2025 का तीसरा संस्करण जिसका आयोजन है वो जयपुर में किया गया था, वहाँ पर गोल्ड विजेता घोषित किया गया था। अधिराज शाहपुरा को प्रमुख सचिव पर्यटन राजेश यादव और पर्यटन आयुक्त रुक्मणी रियार ने पुरस्कार ग्रहण किया। नेक्स्ट, बेंगलुरु में शुरू हुई 7वीं इंडियन ओपन पैरा इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए महेंद्र गुर्जर ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? भाला फेंक यानी ज्वेलिन थ्रो में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान रखना, भाला फेंक में महेंद्र गुर्जर और सुंदर सिंह गुर्जर इन दोनों ने ही स्वर्ण पदक जीता है। कैटेगरी अलग है, सुंदर सिंह गुर्जर है 46 कैटेगरी में और महेंद्र गुर्जर है 42 कैटेगरी में। महेंद्र गुर्जर ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए पहले थ्रो में 62.26 मीटर की दूरी नापकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है, मिस राजस्थान 2025 का टाइटल ट्विंकल पुरोहित ने जीता है। यहाँ दोस्तों 5000 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लिए थे। 12 जुलाई को बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में इस कंपटीशन का आयोजन है वो किया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी की गई है? 10 की गई है। यहाँ पहले 7 सदस्य होते थे, अब 10 कर दी गई है। और उत्कल रंजन साहू को राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान से संबंधित किस प्रोफेसर को ब्रिटेन में हिल्स मिलेनियम पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर ए बालासुब्रमण्यम को पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों प्रोफेसर ए बालासुब्रमण्यम को हिल्स मिलेनियम पुरस्कार से नवाजा गया है, जो कि जेके लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय जयपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के निदेशक है। नेक्स्ट है, इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के सुखमन सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल बधिर वर्ग में कौन सा मेडल जीता है? रजत पदक जीता। ये पीछे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो बधिर वर्ग में इन्होंने रजत पदक जीता है। देहरादून में इस कंपटीशन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान में आंगनवाड़ी केंद्रों में बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्रीबार योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे किस जिले में लागू किया गया? जयपुर और उदयपुर में इसे लागू किया गया। 15 जुलाई को इसका शुभारंभ किया गया था। जो बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्रीबार योजना है, जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इसका शुभारंभ किया। इस पायलट परियोजना के तहत इसमें 3 से 6 साल की आयु के बच्चों को पोषण स्तर को सुधारने के लिए योजना शुरू हुई है।
जयपुर और उदयपुर जिलों के 544 जो चयनित आंगनवाड़ी केंद्रों पर 10,000 बच्चों को सप्ताह में 5 दिन प्रतिदिन 20 ग्राम की न्यूट्री बार आगामी 6 माह तक दी जाएगी। यह न्यूट्री बार बाजरा, गेहूं, मूंगफली, गुड़ और शहद से तैयार की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने छोटे शहरों और नगरों में पीएनजी और सीएनजी नेटवर्क को विकास के लिए राजस्थान में कौन सी नीति लागू की है? तो इसके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को लाया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इस पॉलिसी को राजस्थान सरकार के द्वारा लागू किया गया। यह नीति 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। इस नीति के तहत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए नए अवसर उत्पन्न होंगे, कार्बन उत्सर्जन को घटाने में मदद मिलेगी, स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक गैस की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। इसके लिए सीजीडी पोर्टल भी विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला स्नेक पार्क, ध्यान रखना, कोटा में तैयार किया गया है, जहां पर 29 प्रकार की प्रजाति है वो सांपों की रखी गई है। यहाँ पर 2021 में इस सर्प पार्क के निर्माण को मंजूरी दी गई थी और इसके लिए 10 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत किया गया। नेक्स्ट है, संयुक्त अरब अमीरात यूएई राजस्थान में 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश से कितने मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित करेगा? 60,000 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित करेगा। संयुक्त अरब अमीरात के निवेश मंत्री मोहम्मद हसन अल सुवेदी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच इसके लेकर एमओयू भी किया गया था। और राजस्थान में देश में सबसे ज़्यादा विकिरण यानी सौर ऊर्जा है और प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष 5.72 यूनिट सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता राजस्थान में है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नवीन टाउनशिप पॉलिसी लागू की जाएगी? तो राजस्थान सरकार के द्वारा यह पॉलिसी लागू की जाएगी। इस नीति में आवास योजनाओं में 7%, पार्क और खेल मैदान 8% सुविधा क्षेत्र जरूरी है। योजना का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के बाद रख रखाव 5 साल या रेजिडेंट वेलफेयर को हस्तांतरण करने तक रहेगा और 2.5% भूखंड रिजर्व रखने होंगे और सभी योजनाओं में आर्थिक रूप से कमजोर और अल्प आय वर्ग के लिए आरक्षित भूखंड आवंटन स्थानीय निकाय करेगा। ये लाइन पीछे एग्जाम में पूछी गई थी। नेक्स्ट है, हील इन राजस्थान नीति 2025 के तहत कौन सा पोर्टल ऐप विकसित किया गया? एमवीटी पोर्टल और ऐप विकसित किया गया था। तो मेडिकल वैल्यू ट्रेवल, जी हाँ, एमवीटी पोर्टल से जुड़ा डिजिटल इकोसिस्टम विकसित होगा। हील इन राजस्थान पॉलिसी जो कि राजस्थान में लागू की गई है। इसके अलावा पारंपरिक चिकित्सा पद्धति जैसे आयुर्वेद, योग, यूनानी इत्यादि को बढ़ावा देने के लिए टेली कंसल्टेशन और बहुभाषी हेल्पलाइन सेवाएं भी इसके लिए विकसित की जाएगी। एमवीटी सेल बनेगी और एमवीटी पोर्टल और ऐप विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार जल्द ही जीसीसी पॉलिसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, ये भी क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 लागू करने जा रही है राजस्थान सरकार। इससे प्रदेश की मल्टीनेशनल कंपनियों के जो राजस्थान में आने की राह आसान हो जाएगी। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और सपोर्ट सेंटर खुलेंगे बड़ी बड़ी कंपनियों के और यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनियों के व्यापार में सहयोग, इसमें कुछ कंपनियाँ ऐसी भी होगी जो सहयोग करेगी। तो मुख्य रूप से ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी ऐसे के अंदर जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए टेक्नोलॉजी, कस्टमर सपोर्ट, फाइनेंस और रिसर्च डेवलपमेंट जैसी सेवाएँ देते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में 20 से 50 हज़ार की जनसंख्या वाले छोटे शहरों की श्रेणी में सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डूंगरपुर को यह पुरस्कार मिला है, आपको ये ध्यान में रखना है। स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शहरों को पहचान देने के लिए सुपर स्वच्छ लीग की शुरुआत की गई थी। इसमें वे शहर आते हैं जो बीते 3 वर्षों में किसी न किसी साल शीर्ष 3 में जगह बनाई हो, वर्तमान वर्ष में अपनी श्रेणी के टॉप 20% में बने हुए हो। डूंगरपुर ने अब तक कुल 5 अवार्ड जीते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार में राजस्थान को ए श्रेणी में कौन सा पुरस्कार मिला है? कांस्य पदक मिला है राजस्थान को। यहाँ ए कैटेगरी में श्रेणी ए में गुजरात और पश्चिम बंगाल के साथ कांस्य पदक से नवाजा गया राजस्थान को, जबकि स्वर्ण पुरस्कार विजेता आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश को रजत पुरस्कार से नवाजा गया है। एक जिला एक उत्पाद योजना में प्रत्येक जिले से एक विशिष्ट प्रोडक्ट का चयन करना होता है ताकि उसके लिए विशिष्ट पारंपरिक औद्योगिक केंद्र बनाना आसान हो जाए। नेक्स्ट है, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में टॉप 20 में राजस्थान का कौन सा नगर निगम इसमें शामिल है? तो जयपुर ग्रेटर नगर निगम, जयपुर हेरिटेज नगर निगम और उदयपुर नगर निगम इसमें शामिल है। ग्रेटर की 16वीं रैंक है, हेरिटेज की 20वीं और उदयपुर नगर निगम जो कि 3 से 10 लाख की जनसंख्या की श्रेणी में 13वीं रैंक थी। तो राजस्थान की अगर बात करें तो जो 17 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी और 2024-25 में राजस्थान के ये नगर निगम का प्रदर्शन रहा था। नेक्स्ट,
हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित राजस्थानी भाषा के किस प्रसिद्ध साहित्यकार का निधन हुआ था? तो अर्जुन सिंह शेखावत, ये ध्यान रखना, इनका निधन हो गया था। पद्मश्री पुरस्कार इनको मिल चुका है। पाली के जो भादरलाऊ गांव में 4 फरवरी 1934 को इनका जन्म हुआ था। लगभग 40 से अधिक पुस्तकें इन्होंने लिखी है और इनकी जो चर्चित कृति भाखर्रा भूमिया, जो कि आदिवासी जीवन संस्कृति और रीति रिवाजों पर आधारित थी, वो इनकी काफ़ी फेमस पुस्तक थी। तो उस समय 2021 में इनको तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया था। यूनेस्को चेतना अवार्ड भी 2007 में मिल चुका है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में किस नगरपालिका को राजस्थान की 156 नगरपालिकाओं में पहला स्थान मिला? नाथद्वारा को ध्यान रखना, 156 में पहला स्थान मिला था। 20 से 50 हज़ार जनसंख्या वाले छोटे शहरों की श्रेणी में राज्य स्तर पर दूसरा स्थान है वो प्राप्त हुआ था। नाथद्वारा नगरपालिका आयुक्त सौरभ जिंदल है। नेक्स्ट, राजस्थान से किस नगर निगम को स्वच्छता के क्षेत्र में राज्य स्तर पर श्रेष्ठ कार्यों के लिए प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला? जयपुर ग्रेटर नगर निगम को यह पुरस्कार मिला था। यहाँ 16वीं रैंक मिली थी, जबकि हेरिटेज नगर निगम को 20वीं रैंक मिली थी। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने दिल्ली में पुरस्कार वो प्राप्त किया था। नेक्स्ट, हाल ही में जारी एक रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा शहर दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों की सूची में 5वें स्थान पर है? जयपुर शहर, ध्यान रखना, पिंक सिटी जयपुर है वो दुनिया के बेहतरीन शहरों की सूची में 5वें स्थान पर है। जयपुर में अगर बात करें तो जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के द्वारा इस आधार पर रैंकिंग तैयारी की जाती है, जयपुर को 91.33 अंक मिले हैं, जबकि सैन मिगुएल डे अलेंडे मैक्सिको का पहला स्थान था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना में देश भर में राजस्थान का पहला स्थान है। ध्यान रखना, पीएम कुसुम योजना में राजस्थान है वो पहले स्थान पर है। कंपोनेंट ए में नंबर 1 है। राजस्थान में जो अकेले 457 मेगावाट के प्लांट लग चुके हैं। कंपोनेंट सी में तीसरा स्थान है। गुजरात और महाराष्ट्र के बाद नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा पीएम कुसुम योजना की शुरुआत मार्च 2019 में की गई थी। वित्तीय सहायता इसमें केंद्र सरकार 30% और राज्य सरकार 30% और किसान को 40%, इसमें जो पैटर्न रहता है, किसान को 30% तक बैंक ऋण मिल जाता है, केवल 10% लागत है वो स्वयं वहन करनी पड़ती है। नेक्स्ट है, राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? श्री राम कलपाती राजेंद्रन। जी हाँ, तो श्री राम कलपाती राजेंद्रन ने शपथ ली थी 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। 21 जुलाई को इनका शपथ ग्रहण समारोह था। उनका कार्यकाल 69 दिन का है। 27 सितंबर को ये सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। और राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव जिसको मद्रास हाईकोर्ट भेजा गया था। नेक्स्ट, देश में पहली बार राजस्थान के किस शहर में ड्रोन के जरिए AI के माध्यम से कृत्रिम वर्षा करवाई गई? तो जयपुर में इसे करवाया गया था, रामगढ़ बांध, क्योंकि जयपुर में अमेरिकन कंपनी आर्टिफिशियल रेन से जो कृत्रिम वर्षा यहाँ पर करवाई गई थी। जिसे तो अमेरिका की कंपनी ने ताइवान से ड्रोन मंगवाया था। नेक्स्ट, राजस्थान की राजधानी जयपुर में 2 दिवसीय तीज उत्सव का आयोजन कब किया गया? 27 और 28 जुलाई को तीज उत्सव आयोजित किया गया था। हरियाली तीज उत्सव जो श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, इस बार पौंड्रिक पार्क को मुख्य आयोजन स्थल के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट है, जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था। उनका संबंध राजस्थान के किस जिले से? झुंझुनू से है जगदीप धनखड़, जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत उपराष्ट्रपति यहाँ उपराष्ट्रपति पद से इन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। 74 साल के हैं ये और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इन्होंने इस्तीफा दिया है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के जगदीप धनखड़ अगस्त 2022 में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए थे। तो उनका कार्यकाल पूरा होने में 2 वर्ष शेष थे और उनसे पहले ही इन्होंने इस्तीफा दिया है। 2 अन्य उपराष्ट्रपति भी VV गिरी जो कि 1969 में और R वेंकटरमण 1987 में, इन्होंने भी अपना कार्यकाल पूरा किए बिना ही अपना पद छोड़ दिया था। साल 1989 में झुंझुनू से सांसद बने थे जगदीप धनखड़। 2019 में जगदीप धनखड़ को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया था। नेक्स्ट है, जोधपुर का नया पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? IPS ओम प्रकाश को नियुक्त किया गया जोधपुर का नया पुलिस कमिश्नर। जी हाँ, वर्तमान में जोधपुर पुलिस आयुक्त राजेंद्र सिंह का ट्रांसफर अजमेर रेंज में IG के पद पर किया गया था। तो IPS ओम प्रकाश जो कि बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले हैं। इससे पहले बीकानेर रेंज के IG के पद पर पिछले 3 वर्षों से कार्यरत थे। ओम प्रकाश की ओर से जो IG ओम प्रकाश की ओर से जो शुरू किया गया पुलिस पब्लिक पंचायत प्रोजेक्ट की चर्चा पूरे राजस्थान में होती है। नेक्स्ट है, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में अजमेर में कुल गुरु किसे नियुक्त किया है? प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल, जिनकी नियुक्ति हरिबाबू बागड़े के द्वारा 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु इनका कार्यकाल है। नेक्स्ट है, राजस्थान में 6 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों की आभा ID बनाकर राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। यहाँ राजस्थान का दूसरा स्थान है। 6 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों की
आभा कार्ड है वो बनाया जा चुका है, आयुष्मान भारत कार्ड। उत्तर प्रदेश 10 करोड़ से अधिक आभा आईडी बनाने वाला देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट है, राजस्थान में निक्षेप पोषण किट वितरण अभियान 2025 का आयोजन है। वो कब किया गया था? तो 27 से लेकर 31 जुलाई तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसमें टीबी रोगियों को जन सहयोग से पौष्टिक आहार युक्त पोषण किट वितरित किए गए। निक्षय मित्र पोर्टल जो टीबी रोगियों के ऑनलाइन पंजीयन हेतु पोर्टल है। नेक्स्ट है, राजस्थान से किसे संसद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए साल 2025 के संसद रत्न पुरस्कार से नवाजा गया? मदन राठौड़ और पीपी चौधरी, इन दोनों को मिला है। यहाँ 26 जुलाई को राजस्थान से राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ और पाली से लोकसभा सांसद पीपी चौधरी को इनके बेहतरीन योगदान के लिए संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में हरियाली तीज के अवसर पर 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव ये जयपुर में आयोजित हुआ 27 जुलाई को। यहाँ जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय मदाऊ जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। एक जिला एक प्रजाति कार्यक्रम भी लागू किया गया था। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान 2.0 का भी शुभारंभ, जिसकी टैगलाइन है माँ के नाम एक वृक्ष, जीवन के नाम एक संकल्प। और मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान का जो लक्ष्य है वो साल 2025-26 में 10 करोड़ पौधे लगाना है। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर में मिस ओशियन इंडिया 2025 का खिताब पारुल सिंह ने जीता है, जो कि जयपुर से है। जब राजस्थान की किसी प्रतिभागी ने राष्ट्रीय स्तर का ताज अपने नाम किया है, पहली बार है। इस भव्य प्रतियोगिता का आयोजन फ्यूजन ग्रुप के द्वारा BM बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में किया गया था। पारुल सिंह अगस्त 2025 में मिस ओशियन वर्ल्ड में भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास का 14वां संस्करण एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र कब शुरू हुआ था? 27 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक बोल्ड कुरुक्षेत्र, ध्यान रखना, जोधपुर में किया गया था आयोजित। इस युद्धाभ्यास में सिंगापुर की ओर से 42वीं सिंगापुर आर्म्ड रेजिमेंट और भारत की ओर से मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान का जो सम्मान समारोह, जिसमें 6 प्रमुख संकेतकों की पूर्ण संतृप्ति वाले किस जिले को स्वर्ण पदक एवं प्रशस्ति पत्र मिला है? तो करौली को मिला है। 28 जुलाई को ये पुरस्कार वितरित किए गए थे, जिसमें 23 ब्लॉक के अधिकारियों को सम्मानित किया गया। संपूर्णता अभियान जो कि 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर 2024 तक चलाया गया था। ये अभियान नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य आकांक्षी जिलों और ब्लॉक में 6 प्रमुख संकेतकों की संतृप्ति प्राप्त करना था। तो इसमें ध्यान रखना, तो 6 प्रमुख संकेतकों की पूर्ण संतृप्ति वाले करौली जिले को स्वर्ण पदक और प्रशस्ति पत्र मिला था। 4 प्रमुख संकेतकों की पूर्ण संतृप्ति वाले 4 जिले, जिसमें 12 धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही को कांस्य पदक और प्रशस्ति पत्र मिला था। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में अमृता देवी इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम बनाया जाएगा? तो ये ध्यान रखना, बजट में घोषणा की गई थी, जोधपुर में इसे बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2025 जयपुर में किसे अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? जी हाँ दोस्तों, इस पुरस्कार में अगर बात करें डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा और गोविंद भारद्वाज, इनको अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव 27 जुलाई को जयपुर में आयोजित किया गया। इसी अवसर पर पुरस्कार प्रदान किए गए थे। जी हाँ, पशुपालन विभाग में LSA के पद पर कार्यरत है गोविंद भारद्वाज, जिन्होंने अब तक 3000 मोर और 3267 नीलगाय और 300 बंदर और 800 से ज़्यादा छोटे परिंदों समेत हजारों पशु पक्षियों की जान बचाई है, जबकि वन्य जीवों की भी सेवा कर रहे हैं डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे के अवसर पर राजस्थान में बाघिन मछली का भव्य स्मारक का अनावरण रणथंभौर टाइगर रिजर्व में किया गया था। यहाँ बाघिन जो मछली T16 ये बाघिन है, जिसका अनावरण किया गया था। इसका जो भव्य स्मारक बनाया गया यहाँ पर 29 जुलाई को, तो ग्लोबल टाइगर डे के अवसर पर इसका शुभारंभ किया गया था। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व में आबाद करने वाली बाघिन मछली, जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, 5 बार शावकों को जन्म दिया। देश में टाइगर का द्वितीय स्मारक है। रणथंभौर की सबसे प्रसिद्ध बाघिन T16 का जन्म 1997 में हुआ था, जिसके अपने चेहरे पर मछली जैसी आकृति के कारण उन्हें यह नाम मिला था। 2016 में 19 वर्षों की जो कुल आयु में मछली का देहांत हुआ था। बाघिन मछली के जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है, जिसे द वंडर मोस्ट फेमस टाइगर, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है इसके लिए। नेक्स्ट है, राजस्थान के जैसलमेर में किस स्थान पर 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले थे? तो रातड़ियारी डेरी, जो कि रामगढ़ में है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसलमेर में ये जो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। यहाँ जैसलमेर के थार जो आपको बता दें कि रामगढ़ तहसील के पास रातड़ियारी डेरी नामक स्थान पर यह खोज हुई है। और राजस्थान के अगर बात करें तो गुजरात और उत्तर प्रदेश
और राजस्थान के बीच ये पहला ऐसा स्थल माना जा रहा है जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से जुड़े निशान मिले हैं। यहाँ से क्या मिले हैं कि लाल मिट्टी की पोट्री, मिट्टी से निर्मित चूड़ियाँ, इडली नुमा टेराकोटा केक, चर्ट ब्लेड्स जो पत्थर के धारदार औजार है और एक विशेष प्रकार की भट्टी मिली है। इन चीज़ों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये सभी वस्तुएं करीब 4500 साल पुरानी है। ये खोज राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर और अन्य इतिहासविदों की टीम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग को सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य पुरस्कार मिला? राजस्थान को यह पुरस्कार मिला था 26 जुलाई को दिल्ली में आई क्रिएटिव माइंड्स के द्वारा आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन एवं ट्रैवल पुरस्कार समारोह में राजस्थान को यह पुरस्कार मिला था। तो राजस्थान पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य पुरस्कार से नवाजा गया था। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जुलाई महीने के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।